आज है लेक्चर नंबर 4। हेडिंग डालिएगा केस 2। केस 1 हम लोग कल कर लिए थे। केस 2 है व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा तब हम कैसे निकालेंगे ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पीरियड नंबर निकालना सीखिए। तो पीरियड नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालिएगा? बहुत सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल से आप पीरियड बता सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल का मतलब कुछ नहीं है, बस वो आउटर मोस्ट सेल का मैक्सिमम वैल्यू आपको बता देना है। ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसका वैल्यू बता देना, वही है पीरियड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लॉक। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल बस लिख दीजिए, वही आ जाएगा पीरियड। अब नेक्स्ट है ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक कैसे आप निकालेंगे वो देखिएगा। सब सेल क्या क्या होता है ये याद है? एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। ठीक है, यहीं तक है अभी। ठीक है, इसमें से कहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है? तो डेफिनेशन देखिएगा, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स। सी नंबर है ग्रुप नंबर। ठीक है, ग्रुप नंबर में हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, यूज फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। पहला है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर होता है NS इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बताइए? NS इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ठीक है, लिखते जाइए। तो एक दोस्त कॉल कर रहा है, रुकिए 1 मिनट बस। चलिए लिखते चलिएगा। तो एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालिएगा? NS इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, NS इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए, ग्रुप नंबर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं अब हम। तो NS इलेक्ट्रॉन से आप ग्रुप नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिएगा आप। एग्जांपल है मैग्नीशियम, 12 होता है एटॉमिक नंबर। क्या है कॉन्फ़िगरेशन बताइए? 1s2 2s2 2p6। ठीक है ना, 3s2। ये हो गया आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, nth सेल ये हो गया अंदर वाला n-1 सेल, ये हो गया n-2 सेल। ठीक है ना, तो पीरियड नंबर आप कैसे निकालेंगे? पीरियड नंबर अभी सिखाए हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल। तो सेल का मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहां पर देख के बताइए? 3 है, तो पीरियड नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया। ब्लॉक कैसे निकालेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हुआ? ठीक है, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, किस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ? 3s2 एस में इंटर हुआ, तो एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर आपको बताना है। ग्रुप नंबर हम कैसे बताएंगे? ग्रुप नंबर कैसे बताएंगे? NS इलेक्ट्रॉन्स। अगर एस ब्लॉक में आ गया तो NS इलेक्ट्रॉन देखिए। ठीक है, तो NS इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है कितना है? तो ध्यान से देखिए 2 है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर कौन सा आ गया? 2 आ गया। ठीक है, देखिए 3s इलेक्ट्रॉन, तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। n मतलब हो गया आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? थर्ड सेल है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो NS इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 2। तो ग्रुप नंबर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पी ब्लॉक। अच्छा, आवाज उवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, लिखते चलिए।
हाँ हाँ, NS इलेक्ट्रॉन, NS इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट सेल क्या है, 3s है, तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो ग्रुप नंबर 2 हो गया। तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं इस ब्लॉक के लिए, NS इलेक्ट्रॉन्स। तो NS में कितना इलेक्ट्रॉन है, N मतलब आउटर मोस्ट सेल पे, आउटर मोस्ट सेल के S पर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब देखिएगा P ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है NP इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्लस 12। क्या होता है बताइए, NP इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12, ठीक है। जैसे देखिएगा एटॉमिक नंबर 15, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है ना। ये हो गया आउटर मोस्ट सेल मतलब nth सेल, ये हो गया n-1 सेल, ये हो गया n-2 सेल, ठीक है। पीरियड नंबर आपको बताना है, तो पीरियड नंबर क्या बता देंगे, बता देंगे कैसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल, तो सेल का मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताइए, 3 है, यही तो है आउटर मोस्ट सेल, nth सेल कौन सा है, थर्ड वाला, तो पीरियड नंबर 3 हो गया। अब आपको बताना है ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हो रहा है, पी ब्लॉक में फिल हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में फिल हो रहा है, वही तो ब्लॉक होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में फिल हो रहा है, तो कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ग्रुप नंबर क्या होगा, तो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या होता है पी ब्लॉक के लिए, np इलेक्ट्रॉन प्लस 12, np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12, ठीक है। तो p इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, np आउटर मोस्ट सेल के p का इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, p पर कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए, 3 है, np इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल का p इलेक्ट्रॉन 3 है प्लस 12, कितना आ गया, ग्रुप नंबर 15, ठीक है। सीख गए। समझ पा रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिएगा, तो एस और पी ब्लॉक हो गया, थर्ड है आपका डी ब्लॉक, ठीक है। अच्छा डी ब्लॉक का कैसे हम निकालते हैं ग्रुप नंबर देखिएगा, अच्छा समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, लिखते चलिए, तो NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सब देख के डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम एक ले लेते हैं डी ब्लॉक का 26, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, ठीक है। तो अब बताइए, ये हो गया nth सेल, ये हो गया n-1, ये हो गया n-2 एंड सो ऑन n-3, ठीक है। तो पीरियड नंबर आपको बताना है, तो पीरियड नंबर कितना होगा बताइए, आउटर मोस्ट मतलब आपको पीरियड नंबर कैसे बताना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल, तो सबसे ज्यादा सेल का वैल्यू क्या है 4 है, तो पीरियड हो गया 4th, ठीक है। आपको बताना है ब्लॉक, ठीक है। तो पीरियड नंबर कैसे निकलता है बताइए, पीरियड नंबर n से निकलता है, राइट, n है पीरियड नंबर। अब ब्लॉक कैसे हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हुआ, तो ध्यान से देखिए आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन ना ये है 3d6, ध्यान दीजिए 3d6, डी वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, तो किस ब्लॉक का होगा बोलो, डी ब्लॉक का होगा, राइट, ठीक है। ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर का फॉर्मूला सिखाए हैं, क्या है, NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए NS इलेक्ट्रॉन, NS इलेक्ट्रॉन मतलब S का इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट सेल में S का इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 प्लस n-1 का D इलेक्ट्रॉन, देखिए n-1 ये है, तो उसमें D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो 6 कितना आ गया, 8 आ गया आंसर, ठीक है। कॉपी करते चलिए, घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दीजिए, समझे। सबसे आसान होता है जेई में स्कोर करना केमिस्ट्री में ही, ठीक है ना। जेई में अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा भी पढ़ लेंगे ना,
तो ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं, 70-80 नंबर तक आराम से पहुंच सकते हैं, समझे, जेई में, अगर केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ लिए तब। मैथ्स में थोड़ा मुश्किल है स्कोर करना, फिजिक्स में और ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन केमिस्ट्री से आपका ठीक ठाक मार्क्स आ सकता है अगर पढ़ के जाइएगा तब। मतलब समझिए, तो केमिस्ट्री के पास इतना पावर होता है ना कि अकेला आपका जेई मेंस में सिलेक्शन करवा सकता है। ठीक, अच्छा कॉलेज नहीं दिलवा पाएगा लेकिन सिलेक्शन जरूर करवा देगा, अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स मैथ कर लीजिएगा तो। चलिए, हो गया डन। लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। आराम से लिखने का मतलब होता है जल्दी जल्दी लिखना। ठीक है, हो गया डन। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। अरे राइटिंग का छोड़िए ना, राइटिंग से क्या होता है, कुछ नहीं होगा। वो सब राइटिंग का छोड़िए, ठीक है। मेरा राइटिंग देखते हैं, लहरिया कट लिखते हैं हम। कोशिश करते हैं हम ठीक से लिखने का। चलिए, हो गया डन। अब देखिएगा नेक्स्ट है। अच्छा, एफ ब्लॉक सबसे आसान है, ठीक है ना। एफ ब्लॉक हमेशा किस ग्रुप में होगा बताइए? थर्ड ग्रुप में, ठीक है ना, 3B में, कल बताए थे। हो गया। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक कहां होगा बताइए? ग्रुप नंबर 3 में, या बोल दीजिए 3B, ठीक है। और इसका पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है, ग्रुप कौन सा बता देना, 3, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जेनन 54 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, 4F14, ठीक है, 5D10, 6S2, 6P3, ठीक है। ये बनाना बड़ा आसान है, ठीक है ना, सिखा देते हैं हम आपको। देखिएगा इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, हो सकता है कि आप परेशान हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है आप परेशान हो जाए, लेकिन ये है बड़ा आसान, ठीक है, ट्राई आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर, सबसे पहले आपको बताना पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर कैसे हम बताएंगे? हाईएस्ट वैल्यू क्या है बताइए सेल का? छठा सेल है, तो कौन सा पीरियड हो गया? 6 हो गया, ठीक है ना। पीरियड नंबर कैसे हम निकालते हैं? एन का वैल्यू बता दीजिए, हो गया। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में फिल हो रहा है? ध्यान दीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में फिल हो रहा है, तो कौन सा ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर निकालने का हम फॉर्मूला बताए हैं, एनपी इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12। तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? एनपी इलेक्ट्रॉन प्लस 12, एनपी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, बताइए। अच्छा, एनपी इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हैं ना, एनपी इलेक्ट्रॉन, एन कौन सा है? 6 है, तो समझ गया ना, 6p इलेक्ट्रॉन्स बताना है प्लस 12। तो 6p में कितना इलेक्ट्रॉन है? ध्यान दीजिए, 6p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है, 3 प्लस, नहीं तो सामने सामने लिख देते हैं, 3 प्लस 12 कितना आ गया? 15 आ गया आंसर। क्या ये आप समझे? अच्छा, आपसे अगर बोला जाएगा कि इसका बताओ एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है, तो कैसे बताएंगे? ऐसे 54 10 64 64 2 66 66 3 69 69 और 14 83, ठीक है, 83 आ गया, ठीक है ना। तो कितना आया बताइए? एटॉमिक नंबर 83। अगर आपको याद है
तो आप पट से बता सकते हैं 83 कहां आता है, ठीक है ना, आप फट से बता ही सकते हैं, समझ गए ना। अगर याद है तब, नहीं याद है तो आप ऐसे निकालिए, ऐसे याद होता नहीं है किसी को, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है जेनन, कितना है 54 है, 4F14, ठीक है, 5D10, ठीक है, 6S2, ठीक है ना, 6P6, 7S2। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी हम एलिमेंट लिखे ना, इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं बताते हैं, पहले यहां तक लिखिए। ठीक है, लिखिए, कॉपी हो जाएगा, बता दीजिएगा। हो गया डन। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका आप एटॉमिक नंबर बता सकते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, जेनन से लेके यहां तक, ठीक है ना, ये एक्चुअल में रेडन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडन, ठीक है, रेडन 7S2, ये है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, समझे? क्या है बताइए, रेडन तक हम पहुंच चुके हैं, समझे? ठीक है ना, मतलब 86 यहां पे रेडन आ जाता है, कैसे? ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर, यहां देखिए 6P3, 6P3 तक क्या था, 83 था, तो 83 और 3 कितना हो गया, 86, तो 86 हो गया ये रेडन, समझ गया ना। अरे 6P3 तक था ना, तो 6P6 है, तो 83 3 86 हो गया 86, ठीक है, 86 और 7S2, एक्चुअल में ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, ये तो एक समझिए तो इल्यूजन था, परेशान करने के लिए, ठीक है, धोखा है, धोखा। चलिए देखिएगा इधर, तो कौन सा पीरियड नंबर हो गया, आपको क्लियरली देख के पता लग रहा है 7 नंबर, ठीक है ना। ब्लॉक कौन सा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर कैसे निकालिएगा, एस ब्लॉक का है तो NS इलेक्ट्रॉन्स, तो NS में कितना इलेक्ट्रॉन है, एस में, मतलब 7S में कितना इलेक्ट्रॉन्स है बताइए, 7S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आंसर हो गया, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्रिप्टन कितना होता है, 36, याद है ना, 18 36 54, ठीक है, 2 10 18 36 54 86 118, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो क्रिप्टन 4D10 बना के देखिए, क्रिप्टन 4D10 मतलब 36 10 कितना है, 46, याद है 46 होता था PD, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए क्या होगा, ठीक है ना। PD का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखे भी थे, याद है पीछे 46 नंबर पे क्या लिखे थे, क्रिप्टन 4D10। अच्छा इसमें 5s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 0, क्योंकि 46 पुर चुका है। चलिए बताइए पीरियड नंबर कौन सा होगा, देख के बताइए। इसी का ये 46, ध्यान दीजिए इधर क्या लिखे हैं हम, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल, देखिए इधर ये 5 होगा, राइट, तो पीरियड नंबर इसमें 5 होगा, समझे। बच्चा सब गलती से क्या कर देता है, 4 लगा देता है, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, ये एक याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है ना, पीरियड नंबर 5 होगा। 5, अरे हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी याद रखिएगा 5 नंबर पे होता है, ठीक है ना, इसलिए हम स्टार लगवा दिए हैं, ठीक है ना। अरे इधर देखो ना, PD देखिए इधर, फिफ्थ पीरियड है ना, 46 देखो 5वां नंबर पे, ठीक है, इसीलिए स्टार लगवा दिए हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पे गलती होता है, याद कर लेना है, ठीक है।
आप 4 टिक करके आ जाइएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक में है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हुआ है? डी में, तो डी ब्लॉक हो गया। ठीक है, ग्रुप नंबर आपसे पूछेगा तो ग्रुप नंबर कैसे बताएंगे? ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, याद होगा आपको। तो ये हो गया n सेल, ये हो गया n-1 सेल। ठीक है, तो ns इलेक्ट्रॉन कितना है? ns मतलब लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 प्लस n-1 का डी इलेक्ट्रॉन मतलब इसका डी इलेक्ट्रॉन कितना है? मतलब एक्चुअली हम 4d इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं। 4d में कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए? 4d में 10 इलेक्ट्रॉन है, कितना हो गया? 10 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है ना, इसमें यहां पर स्टार कर लीजिए। ठीक है, यहां पे गलती होता है। चलिए लिखिए, तब तक हम दिखाते हैं। चलिए देखिएगा इधर, यहाँ एक सेकेंड रुक जाइए। पिछले क्लास में हम पीडी जब लिखवाए थे ना, तो क्या लिखवाए थे ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर 5s2 4d8 कॉन्फ़िगरेशन ये लिखे थे, और हम क्या किए थे, इसमें से इलेक्ट्रॉन पहले जंप करवा के इधर भेजे थे, तो 5s1 4d9 हुआ था। फिर एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा के इधर भेजे तो 5s0 4d10 हुआ। तो 5s0 4d10 देखिए पीछे हम स्टार लगवाए थे, तो वही है। पीडी इसलिए याद करवा दिए हैं 4d10 5s0। ठीक है, तो n से लिए हो गया n-1 ये हो गया। ठीक है ना, यहीं पे गलती होता है। चलिए हाँ बोलिए अब। नहीं एक और करवाएंगे। ठीक है, चलिए लिखते चलिए। और देखिएगा, और एग्जांपल है रेडन 86 6d2 7s2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर 86 2 88 2 90। ठीक है, 90 होता है किसका? थोरियम का। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, थोरियम 90 होता है। थोरियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। थोरियम का हम सबसे अलग लिखवाए थे। ठीक है, ठीक है ना, थोरियम का हम सबसे अलग लिखवाए थे। चलिए दिखाते हैं। चलिए इधर देखिए, थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखवाए थे? 7s2 5f0 6d2 7p0। ठीक है ना, तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन था बताइए? थोरियम का, राइट। ठीक है ना, किस ब्लॉक में आता है? किस ब्लॉक में आता है थोरियम? याद रखिएगा, किस ब्लॉक में आता है थोरियम? एफ ब्लॉक में आता है। ठीक है ना, तो थोरियम किस ब्लॉक में आता है? एफ ब्लॉक में, राइट। चलिए देखिएगा इधर, ये एक याद रख लेना है, ये थोरियम वाला किस ब्लॉक में आता है? एफ ब्लॉक में। ठीक है, पीरियड नंबर कौन सा है? 7th पीरियड है। ठीक है ना, ग्रुप नंबर हमेशा 3 होगा या 3b। ठीक है ना, यही 90 नंबर थोरियम। ठीक है ना, थोरियम एक्टिनाइट सीरीज का, तो ये 3b तो होगा ही। ठीक है ना, क्योंकि एक्टिनियम के बाद है तो 3b तो होगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत पीरियड नंबर में भी नहीं होना चाहिए। पीरियड नंबर में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 7वां पीरियड है, एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइट सीरीज आता है, तो 7वां पीरियड। अब ब्लॉक कौन सा होगा? ऑब्वियसली बाहर है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एक ये आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है ना, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिएगा। नियॉन 10 3s2 3p5 एंड 3d1। ठीक है, अच्छा ये देख के ना थोड़ा आपको अजीब लगेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अजीब लग रहा होगा। ठीक है ना, आप सोचिएगा कि सर ये देखिए 10 2 12 5 17 1 18 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो सर आर्गन में होता है।
अरे आर्गन में ही ना 18 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन सर आप तो यहाँ 3p6 होना चाहिए, आप 3d1 कर दिए। एक्चुअली ना आर्गन का ही एक्साइटेड स्टेट है, मतलब एनर्जी देके p के इलेक्ट्रॉन को हम d में भेज दिए हैं, तो समझे। तो ये एक्चुअल में आर्गन ही लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो लिख लीजिएगा इट इज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ आर्गन, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट है आर्गन का। तो पीरियड नंबर क्या होगा इसका, पीरियड नंबर होगा 3। पीरियड नंबर क्या होगा बताइए, पीरियड नंबर क्या होगा बोलो, 3 होगा। ब्लॉक कौन सा होगा बोलो, ऑब्वियसली आर्गन किस में आता है, पी ब्लॉक में आता है। ग्रुप कौन सा होगा, इनर्ट गैस है, तो 18th नंबर होगा, या बोल दीजिए 0 ग्रुप, ठीक है ना। लिखते चलिए, ठीक है। क्या 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 हाँ हाँ क्यों, हाँ हाँ ऑर्डर में लिखते चलिए, ठीक है, अभी लिखवाएंगे। थोड़ा देर और है बस। एक और है बस, चलिए हो गया डन। लिखिए लिखिए आराम से, जल्दी जल्दी लिखिए, आराम से जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया डन। क्या क्या फिर से बोलिए। अच्छा ये 18 को ना जीरो भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं 18 वाला, इसको जीरो भी बोला जाता है, ठीक है। 18 है और जो मेंडलीव वाले में थे तो जीरो था, ठीक है। हाँ हाँ चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी 11th का आता होगा ना, हम पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। अगर बिल्कुल भी नहीं आता, एक वर्ड भी नहीं, मतलब अगर आप क्लास किए होइएगा ना तो आपको हम पूरा करा देंगे, ठीक है। क्लास बस किए होइएगा, तो अगर कोई क्लास ही नहीं किया हो तो डूब जाएगा बच्चा। चलिए अब क्या, मतलब नॉर्मल अगर कोई भी कोचिंग का कोई भी क्लास अगर बच्चा किया होगा तो जरूर ये लेक्चर अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। अगर क्लास भी नहीं किया होगा बच्चा, मतलब कोचिंग में बंक मारा होगा, तो बर्बाद हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। नहीं बंक तो आप लोग नहीं मारते, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, लिख लिए। चलिए एक और है देखिएगा क्वेश्चन 6 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। n-2 f, ठीक है 7, ठीक है, n-1 d1, ठीक है ns2। आपको बताना किस ब्लॉक में, किस ब्लॉक से यह बिलोंग करता होगा, ठीक है, और आपको बताना है ग्रुप नंबर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखिएगा ना तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में इंटर कर रहा है, कहां इंटर कर रहा है बताइए, एफ में, ठीक है। तो किस ब्लॉक का होगा बताइए, एफ ब्लॉक का होगा। और कौन सा ग्रुप होगा बताइए, कौन सा ग्रुप होगा बोलो। ये इमेजिनरी वाला क्वेश्चन है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। किस ब्लॉक का होगा, एफ ब्लॉक का होगा। और एफ ब्लॉक का कौन सा ग्रुप होता है बताइए, थर्ड या मेंडलीव के हिसाब से 3b, ठीक है ना। तो याद है ना 3 या 3b। एक सेकंड रुक जाइए, क्या 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 फिर से बोलिए तो। वही आता है भाई। अरे अरे यार देखिए इधर, ये देखिए लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद ये जो पूरा आप देखते हैं ना, ये पूरा
ठीक है, ये एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है। और ये एक्टिनियम जो एलिमेंट है ना, इसके बाद थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक पूरा आता है एफ ब्लॉक में, ठीक है, इसके बाद, ठीक है। तो इसलिए हम लिखे हैं एफ ब्लॉक का। और ये जो एफ ब्लॉक वाला है ना, ये लैंथेनम के बाद है, तो ये थर्ड में ही आता है, थर्ड ग्रुप में, ठीक है। एक्टिनियम के बाद वाला पूरा थर्ड ग्रुप में ही आता है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या पढ़ना है अब? नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। एलिमेंट का हम नामांकन करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा छोटा सा। जीरो के लिए होता है नील, ठीक है। 1 के लिए होता है अन, ठीक है। 2 के लिए होता है बाई, 3 के लिए ट्राई, ठीक है। 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, ठीक है। 8 होता है ऑक्ट के लिए, 9 के लिए होता है इन, ठीक है। लिखते चलिए, वेट कीजिए तो 1 सेकेंड, बस फोन चार्ज में लगाने दीजिए, ठीक है। फोन मेरा चार्ज ही नहीं था, ध्यान भी हम नहीं दिए थे, ठीक है। और हर एक एलिमेंट के लास्ट में हम ईएम लगाते हैं, ये सब तो आप पीछे पढ़े ही होइएगा, ठीक है ना। फिर भी हम लिख लेते हैं, देखिएगा इधर, इधर है एटॉमिक नंबर, इधर हो गया आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। और इधर हम डालेंगे सिंबल, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है ना। और इधर हो गया एलिमेंटल नेम, इसके बाद होता है सिंबल, ठीक है। इसमें ना बहुत ज्यादा कचरा हुआ था, समझे, पहले, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, एलिमेंट का नाम आईयूपीएसी के हिसाब से रखाने लगा, जो आदमी डिस्कवर कर रहा था अपने ही नाम पे डाल दे रहा था। जैसे देखिएगा एटॉमिक नंबर 101, ठीक है, 101 है, तो 1 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अन, ठीक है। 0 के लिए क्या वर्ड यूज हम करते हैं? नील, ठीक है। फिर 1 है, तो 1 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अन, तो अन नील अन, अब पीछे में ईएम ऐड कर देना है, तो ईएम, ठीक है। तो अन नील अन ईएम, ठीक है। वैसे देखिएगा 102, क्या लिखेंगे? अन 1 के लिए, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई, तो अनिल बाईएम, ठीक है ना। नेक्स्ट है, क्या लिखेंगे? अनिल ट्राइयम, ठीक है ना। अनिल क्वाडियम, क्या लिखेंगे? अनिल पेंटियम, ठीक है। और है अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, ठीक है। अनिल 9वां नंबर पे क्या है? ऑक्ट के बाद इन, तो इनियम, ठीक है ना। 103, 104, 105, ठीक है ना। 106, 107, 108, 109 एंड 1110, ठीक है। तो 1110 का है, देखिए 1 के लिए अन, फिर 1 है तो अन, 0 के लिए नील, तो अन नीलियम, ठीक है। सिंबल क्या होगा? तो पहला लेटर सबका पकड़ना है, देखिए यू एन यू, ठीक है। तो क्या हो गया? अन नील अनियम, ठीक है। तो अन नील बाइयम, अन नील ट्राइयम, अन नील क्वाडियम, अन नील पेंटियम, अन नील हेक्सियम, अन नील सेप्टियम, अन नील ऑक्टियम, अन नील इनियम, अन नील, ठीक है। समझ गए ना? अच्छा, अब इस एक्चुअल में एलिमेंट का नाम क्या था वो आप देख लीजिएगा। नाम था मेंडेलिवियम, सिंबल होता है शॉर्ट में एमडी, लेकिन अब ये यूज नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन यहां से नीट में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। एक सेकेंड वेट कीजिए, आवाज जा रहा है प्रॉपर? अच्छा, स्क्रीन छोटा सा दिख रहा है क्या? एक सेकेंड रुकिए, तो हम कट करके फिर से ज्वाइन करते हैं। आ गया ना? एक सेकेंड वेट कीजिए, स्क्रीन छोटा हो गया था, ठीक है, इसलिए हम इसे ज्वाइन कर लिए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है। तो यहां तक करा दिए। तो पहला क्या है बताइए? मेंडल, ये मेंडलीव थे, उनके नाम पे दिया गया, तो मेंडलिवियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है नोवेलियम, ठीक है, नोवेलियम। यहां से नीट में क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है लॉरेंसियम, उसके बाद है रदरफोर्डियम, आरएफ, ठीक है। नेक्स्ट है डुबनियम, फिर है सीबोर्जियम, ठीक है, फिर है बोरियम, फिर है हैस्मियम, हैसियम, एच एस, फिर है मेटनेरियम, फिर है डर स्टैडियम, ठीक है। ये सब नाम याद नहीं रखना है, ठीक है ना। ट्रिक अपना इसका एक बना सकते हैं आप, ठीक है, ट्रिक बता देंगे किसी दिन। चलिए, अब अब जैसे एग्जाम्पल एक है, मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 113 का क्या लिखेंगे, तो 1 से हो गया अन, ठीक है, फिर 1 तो अन, 3 है तो ट्राई यम, ठीक है, तो अनन ट्राई यम, ठीक है। लिखिए, आराम से लिखिए। अभी नहीं ना लिखिए, आराम से लिखिए। कोई क्या? नहीं नहीं, वो साइंटिस्ट जैसे ये थे, मेंडलीव थे, तो ये अपने नाम पे रख लिए 101 नंबर एलिमेंट का नाम, ठीक है, ठीक है। नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, ठीक है। तो ये चलेगा नहीं ऐसे, समझे? मतलब सब अपने नाम पे कुछ भी रख लेगा तब तो हो गया, समझ गया। कोई कोई एलिमेंट बना लेगा, अपने नाम पे डाल लेगा, तो इसलिए आईयूपीएसी आया और नेमिंग कर दिया, ठीक है। तो आपको एलिमेंट नेम ओरिजिनल वाला भी याद रखना है और आईयूपीएसी तो रखना ही है, ठीक है ना, क्योंकि नीट में यहां से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। हाँ हाँ, लिखिए, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। हाँ हाँ, थोड़ा सा और है, बस पढ़िए ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, यहां तक हो गया। लिखे नहीं है? लिखिए, आराम से लिखिए। इसके बाद जो टॉपिक है वो है
बोर्ड्स क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इसके बाद हेडिंग डालिए बोर्ड्स क्लासिफिकेशन, छोटा छोटा और टॉपिक है कुछ, ठीक है ना। बोर्ड्स क्लासिफिकेशन लास्ट टॉपिक है। इसमें बस 4 पॉइंट बताएंगे, लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा चीज हम 11th में करा रखे हैं, ठीक है ना। क्या? नहीं नहीं, 4 ही चीज लिखवाना है। चलिए ठीक है, जल्दी लिखिए, ठीक है। पहला है इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस में जो nth सेल होता है, nth सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, एक सेकंड रुक जाइए, पेन सब खत्म हो गया है, सब इसी में मिक्स हो रखा है। आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना। nth सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल इसमें कंप्लीट होगा इनर्ट गैस का, ये तो आपको पता ही है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताइए, अकॉर्डिंग टू बोर NS2 NP6, ठीक है। और कितना एलिमेंट है, 7 एलिमेंट्स, ठीक है ना। क्या क्या है बताइए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है ना। लास्ट वाला को हम उतना कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, यूयूबी, सॉरी यूयूओ है, यूयूओ होगा ना, ऑक्टियम। यूयूबी तो दूसरा होता है, ZnCd Hg यूयूबी, वो हमको याद हो गया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तो यहां तक हो गया। अब आ जाइए, तो कितना एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स। अब आ जाइए, सेकेंड है नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये क्या होता है समझिएगा। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होता है समझिएगा। इसका ना एक्चुअली nth सेल इनकम्प्लीट होता है, nth सेल इनकम्प्लीट, ठीक है। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ना जितना भी है, ऑल एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितना भी एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, सबको आप ले लीजिए, इसमें से कुछ माइनस कर दीजिए, माइनस, ये माइनस का साइन है इनर्ट गैस, ठीक है। मतलब एस और पी ब्लॉक का सारा एलिमेंट ले लीजिए इनर्ट गैस छोड़ के, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं बताइए, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। ये इसको हटा दीजिए खाली, ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो कितना एलिमेंट्स हो गया बताइए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 6 पंचे 30, 30 और 6 36, 36 3 39, 41, ठीक है। नहीं तो सीधे लिखिए ना, 38 एलिमेंट्स होता है, डायरेक्ट लिखिए, ज्यादा पुर गया हमको, वो सब हटा दीजिए, नीचे वाला 38 ही एलिमेंट्स लिखिए, ठीक है ना। इस सबको हम हटा दे रहे हैं नीचे वाले को, ठीक है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या है बताइए, NS 1 से 2 और NP 0 से लेकर 5 तक ही है, 6 नहीं है। 6 हो जाएगा तब तो इनर्ट गैस बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट। यहां तक हो गया, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए।
नेक्स्ट इसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर्ट गैस क्या है बताइए, लास्ट वाला। उसके बाद एस और पी ब्लॉक इनर्ट गैस छोड़ के उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। हो जाएगा बोल दीजिएगा, ठीक है। कितना धीरे लिख रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा, हो गया डन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा थर्ड नंबर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है देखिएगा इधर, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब होता है ना चेंजिंग वाला फेज, ठीक है। तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन फेज, ठीक है। एक तरफ होता है मेटालिक कैरेक्टर, एक होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है ना। देखिए इसका कैरेक्टर अलग है, ठीक है ना, इसका कैरेक्टर अलग है और इसका कैरेक्टर अलग है, और ये जो बीच में आ रहा है ना, ठीक है, बीच में जो आ रहा है वही क्या है बताइए, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन मतलब क्या होता है बताइए, जो बीच वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होगा बताइए, nth सेल प्लस n माइनस वन सेल, दोनों का दोनों इनकम्प्लीट होगा। एक सेकेंड रुकिए, तो हम फैन बंद कर रखे हैं, ठीक है ना, फैन से आवाज आने लगा था, ठीक है, थोड़ा सा वो हो रहा होगा। रुकिए तो एक सेकेंड, जो कुछ कट रहा है फैन, छोड़िए, ठीक है, आवाज करने लग रहा है फैन। चलिए देखिएगा, ठीक है, हम कर देते हैं उपाय, बस एक सेकंड रुकिए। फोन हीट होके काम करना बंद कर दिया है क्योंकि चार्ज में लगा हुआ है। लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक कॉपी कीजिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, फोन गर्म हो चुका है। फोन चार्ज में लगा हुआ था मेरा, तो इस वजह से बहुत गर्म हो गया है, और फैन में पता नहीं कुछ हो गया, आवाज आने लगा जोर जोर का, इसको बंद कर दिए हैं, कुछ बैटरी उटरी सट रहा होगा। चलिए देखिएगा इधर, थर्ड है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन फेज को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, nth सेल और n माइनस वन सेल इनकम्प्लीट होता है, राइट। तो दोनों का दोनों इनकम्प्लीट होता है, बोथ इनकम्प्लीट, ठीक है ना, दोनों का दोनों इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, या लिख देते हैं इन आयोनिक फॉर्म, ठीक है। ग्राउंड स्टेट या आयोनिक फॉर्म, किसी ना किसी एक फॉर्म में दोनों का दोनों इनकम्प्लीट होगा ही होगा। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, स्कैंडियम 21, क्या होगा बताइए, 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, 3s2 3p6 3d1, ठीक है, 4s2। क्या क्या क्या, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट लिख लीजिए फुल फॉर्म, जनरल स्टडीज नहीं है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो देखिएगा इधर, तो ये हो गया आपका nth सेल, ये हो गया n माइनस वन सेल, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए इधर, यहां d वाला भी इनकम्प्लीट है, और आगे देखिए इधर 4p होगा, आगे होगा ना 4p0। तो देखिए इधर n माइनस वन सेल और nth सेल दोनों इनकम्प्लीट है,
समझ गया? तो यहां पे दोनों का दोनों इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, समझ गया ना? तो देखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, शॉर्ट में हम टीई लिख देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जितना डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स सब का सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। इसमें से 4 एलिमेंट्स को बस आप हटा दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए 4 एलिमेंट, ठीक है, Zn Cd Hg UUB, ठीक है, ठीक है ना? ये वाला, ये चारों को हटा दीजिए बस। कौन सा हटा दीजिए? ये वाला Zn Cd Hg UUB, ठीक है, ये चारों को हटा दीजिए, ठीक है ना? तो टोटल कितना हो गया? 40 होता है डी ब्लॉक में, तो 4 घट गया, तो कितना हो गया टोटल? 36 एलिमेंट्स, ठीक है ना? अच्छा, ये जो Zn Cd Hg UUB है ना, इसको हम लोग नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना? हो गया डन? चलिए थोड़ा सा और है बस, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन। चलिए अब देखिएगा एक और एग्जांपल हम देते हैं। यहां हम क्या लिखे हैं? बोथ इनकम्प्लीट इन ग्राउंड स्टेट। ध्यान से देखिए, ये ग्राउंड स्टेट में ही दोनों इनकम्प्लीट है, आयोनिक फॉर्म में भी अगर इनकम्प्लीट है तो ट्रांजिशन हो जाएगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम, जिंक, ठीक है ना, 30। तो ध्यान से देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए, यहां पे ना आगे होगा 4p होगा, आगे पूरा 4 में और भी होगा, ठीक है ना? तो ये वाला तो आपको इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, हाँ सर ये तो इनकम्प्लीट है, लेकिन ये तो डी वाला तो फुल है, मतलब n-1 सेल तो फुल है। आप ये बोलिएगा, तो n-1 वाला तो फुल है, तो आप बोलिएगा क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा? होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों होगा बताए? ध्यान से देखिएगा, अगर Zn+2 का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, Zn+2 का 30 ही है, तो क्या होगा बताइए? 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पॉज है, रुक जाइए बस, ठीक है, बस 1 सेकेंड में सही हो जाएगा, ठीक है, यहां तक पहले लिखिए। हो गया? आप सही है ना? देखिए तो अब स्क्रीन सही है। चले देखिएगा, तो हम Zn का चेक कर रहे थे, ठीक है ना? Zn का चेक कर रहे हैं, कहीं ये ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं? बोथ इनकम्प्लीट इन ग्राउंड स्टेट एंड इन आयोनिक फॉर्म। तो ग्राउंड स्टेट में तो आप Zn का क्या देख लिए? एक कंप्लीट है, एक इनकम्प्लीट है। अब हम चेक करते हैं कहीं होगा आगे, कहीं होगा आगे जाके दोनों का दोनों इनकम्प्लीट, एक बार चेक कर लेते हैं। तो Zn का Zn+2 फॉर्म मिलता है, तो ध्यान से देखिए 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, 3s2 3p6, ठीक है, 3d10। ध्यान दीजिएगा इधर 4s2 है ना, 4s2, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन गायब करना है तो ये 4s2 वाला ही हम गायब करेंगे। तो ध्यान से अगर आप देखिएगा ना, तो ये इनकम्प्लीट ही रह गया, ठीक है, और ये कंप्लीट है, समझ गया ना? n-1 वाला कंप्लीट है। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा ना, तो यहां Zn में ग्राउंड स्टेट हो या आयोनिक फॉर्म हो, दोनों में से किसी भी फॉर्म में दोनों का दोनों इनकम्प्लीट नहीं है। इसका मतलब Zn क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं है। तो ये Zn ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट माइनस Zn Cd Hg UUB, ठीक है। तो इसीलिए हम Zn को बाहर निकाले थे, समझे? Zn को हम आउट कर दिए, क्यों? क्योंकि इसका एक तो इनकम्प्लीट है, लेकिन दूसरा n-1 वाला फुल है, समझे? ये इनकम्प्लीट नहीं है, समझ गया ना? तो देखिएगा इधर, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए इसका? ns 1 से 2, ठीक है ना, n-1 d 1 से 10 तक, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और भी एक एग्जांपल देखिएगा, कॉपर,
कॉपर होता है 29, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ध्यान से देखिए ये आपको इनकम्प्लीट नजर आ रहा होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल। और n-1 ये वाला है, ये तो कंप्लीट नजर आ रहा है। हाँ सर कंप्लीट नजर आ रहा है। चेक करना है कि ट्रांजिशन है कि नहीं। लेकिन हम तो क्या बोले हैं, 4 को हटाए हैं, ZnCd HD UUV को, लेकिन कॉपर को तो अभी हटाए नहीं है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। कॉपर 100% क्या होगा बताइए। दोनों ये ओरिजिनल फॉर्म में तो दोनों का दोनों इनकम्प्लीट नजर नहीं आ रहा है, एक कंप्लीट है। लेकिन हम ग्राउंड स्टेट में ये देख लिया, अब एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। मान लीजिए Cu2+ है, ठीक है ना। तो Cu2+ में क्या होगा बताइए 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, 3s2 3p6। ध्यान दीजिएगा कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखिए इधर 3d कितना हो जाएगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s 0 हो गया, और एक d में से भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 9 हो गया। ध्यान दीजिए इधर ये भी इनकम्प्लीट और ये भी इनकम्प्लीट, मतलब दोनों का दोनों इनकम्प्लीट है। क्या है मतलब कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, समझ गया ना। तो बताए थे ना nth सेल और n-1 सेल बोथ इनकम्प्लीट इन ग्राउंड स्टेट या इन आयोनिक फॉर्म। तो देखिए आयोनिक फॉर्म में ये दोनों इनकम्प्लीट है, मतलब कॉपर, बताइए कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यहां लिख लीजिएगा कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों आयोनिक फॉर्म में इनकम्प्लीट है। लेकिन यहां देखिए आयोनिक फॉर्म में भी इनकम्प्लीट नहीं हुआ, तो Zn ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आवाज नहीं ना कट रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अच्छा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, कल सही हो जाएगा, डोंट वरी। अभी हम वो छोटा वाला फैन चला रखे हैं, पता नहीं इसमें कुछ हो गया, बैटरी उटरी सट गया होगा। फैन में रूम वाला अचानक से आवाज आने लगा खटखट वाला। हो गया डन। चलिए इसके बाद है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या है बताइए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिएगा 4th नंबर, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना, nth सेल वाला, n-1 सेल वाला और n-2 सेल, ये तीनों का तीनों इनकम्प्लीट होगा इसमें, ठीक है ना, तीनों का तीनों इनकम्प्लीट होगा। तो जितना भी f ब्लॉक एलिमेंट है, ऑल f ब्लॉक एलिमेंट्स, वो सब क्या है ट्रांजिशन के अंदर ही तो है। तो टोटल 28 एलिमेंट्स क्या है बताइए, इनर ट्रांजिशन, ठीक है ना, मतलब ट्रांजिशन के अंदर है वो सब, समझ रहे हैं ना। ये देखिए इधर एफ ब्लॉक, लैंथेनम के बाद एक्टिनियम के बाद ये पूरा 14 14 28, ठीक है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना इनर ट्रांजिशन का, जैसे इसका लिखवाए थे ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 से 2 n-1 D 1 से 10, ठीक है। वैसे ही इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही है एफ ब्लॉक का, क्या था NS2 NP, अच्छा ध्यान दीजिएगा NP0, ठीक है ना, फिर क्या था n-1 D 0 से 1, ठीक है, और क्या था n-2 F, कहां से 1 से लेके 14 तक, ठीक है। चलिए यहां पे आपका लेक्चर समाप्त हुआ। हाँ वो तीनों का इनकम्प्लीट रहता है, यस। nth सेल n-1 सेल n-2 सेल तीनों का तीनों इनकम्प्लीट ही होता है एफ ब्लॉक में। हाँ हाँ एफ ब्लॉक में तीनों का तीनों कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट रहता है। आउटर मोस्ट सेल भी n-1 भी n-2 भी, ठीक है, सब का सब इनकम्प्लीट ही रह जाता है, ठीक है ना, एफ ब्लॉक में। ठीक है यहां तक हो गया, ठीक है, हो गया लेक्चर समाप्त।